औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तीसरा वाक़या समाअत करें। आप दो वाक़या तो समाअत कर चुके हैं। तीसरा वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब बालिग हो गईं तो एक दिन अपने खाला के घर नहाने गई हुई थी कि अचानक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ मरियम, अल्लाह ताला तुझे एक बच्चा देना चाहता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत मरियम कहने लगी कि मेरे पेट में बच्चा कैसे आ सकता है, इसलिए कि आज तक किसी मर्द ने हमें हाथ तक नहीं लगाया है और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मरियम, तुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है मगर अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के आस्तीन में एक फूंक मारी और जिसके वजह से हज़रत मरियम के पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। 9 महीने के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत का वक्त आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को एक वीरान सी जगह पर ले गए जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत मरियम ने जब बिना बाप का बच्चा पैदा होता देखकर बहुत परेशान हुई और ये जुमला इनके जुबान से निकला कि काश मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। जब सब लोग सवाल करेंगे कि इस बच्चे का बाप कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम का बात सुना तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पैगाम भेजा कि ऐ जिब्राइल, जाओ और मरियम को बता दो कि अपने अल्लाह पर यकीन रखे। अल्लाह सब जानता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग तुझसे सवाल करेंगे तो इस छोटे से बच्चे की तरफ इशारा कर देना। ये बच्चा खुद बताएगा कि मैं कौन हूँ और हमें किसने भेजा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को आकर अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और कहा कि अब आप अपने घर जा सकती हैं। जब हज़रत मरियम अपने बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर घर पहुंची तो मोहल्ले के काफ़ी लोग जमा हो गए और हज़रत मरियम से मुखातिब होकर कहने लगे कि ऐ मरियम, तू हमारे कौम में सबसे ज़्यादा परहेजगार और नेक लड़की थी और तेरी माँ तो और ज़्यादा परहेजगार थी और तेरे वालिद तो बहुत बड़े अल्लाह वाले इंसान थे। लोगों ने हज़रत मरियम को बहुत बुरा भला कहा। अब बता कि तू इतना बदकारी वाला काम क्यों की। हज़रत मरियम लोगों का बात खामोशी से सुन रही थी। जब सब लोग चुप हुए तो हज़रत मरियम ने लोगों से कहने लगी कि कुछ भी पूछना है तो इस बच्चे से पूछ लो। ये छोटा सा बच्चा आप लोगों के सवाल का जवाब देगा। लोगों ने जब हज़रत मरियम की ये बात सुनी तो लोग कहने लगे कि ऐ मरियम, क्या ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरफ से हम लोगों के बात का जवाब देगा। ऐ मरियम, तू अच्छा बहाना बना लेती है। अभी हज़रत मरियम का पूरा बात मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद से कहने लगे कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक बंदा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक पाकीज़ा किताब दिया है और अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ जब तक नमाज और ज़कात कायम रखूँ। पैदा हुए छोटे से बच्चे का इस तरह से अपनी माँ की तरफ से गवाही देता देखकर सब लोग हैरान रह गए और सबको यकीन हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला का एक करिश्मा है और हज़रत मरियम एक पाक दामन और नेक परहेजगार औरत। नाज़रीन, अब आप चौथे दूध पीते बच्चे का वाक़या समाप्त करें। 3 वाक़या तो हो चुका है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने धोखे से कमरे में बुलाकर सब दरवाज़ा बंद कर दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह करने की दावत दी और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे तो जुलेखा ने पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ी मगर उसके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का पीछे का दामन आ गया और वो फट गया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हुए आखिरी दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो वहां पर जुलेखा का शौहर बादशाह अजीज़े मिस्र खड़ा था। जब बादशाह ने देखा कि जुलेखा के जिस्म पर बहुत कम कपड़े हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए कमरे के बाहर आए हैं
तो सारा मामला समझ गया। जब जुलेखा ने सामने अपने शौहर को खड़ा देखी तो रोती हुई सारा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और अपने शौहर से कहने लगी कि ऐ मेरे शौहर, इस लड़के को आप कौन सा सजा देंगे जो आपकी बीबी के साथ गंदा काम करने की कोशिश की हो। जब ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो रोते हुए बादशाह से कहने लगे कि बादशाह सलामत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी बीबी खुद हमें कमरे में बुलाया था और खुद मुझसे गंदा काम करवाना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो मुझ पर सख्ती करने लगी, मगर उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई सुनने वाला नहीं था। सभी लोग सिर्फ जुलेखा के बातों पर यकीन कर रहे थे और सब लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनहगार समझते थे और मारने वाले थे। मगर उसी वक्त अल्लाह के तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मदद आ गई। उसी महल में एक नौकरानी अपने गोद में दूध पीते हुए बच्चा लेकर खड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमाई और उस बच्चे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बयान करते हुए कहा कि ऐ बादशाह सलामत, अगर आप इन दोनों में से असली गुनहगार को पकड़ना चाहते हैं तो आप गौर करें। अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है और जुलेखा मासूम है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनहगार है और यूसुफ मासूम है, क्योंकि जुलेखा ने अपने तरफ कुर्ता पकड़कर घसीटा होगा, इसलिए उनका कुर्ता फट गया होगा। एक दूध पीते बच्चे का ऐसा गवाही देते हुए देखकर सब हैरान रह गए, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा था। लोग समझ गए कि असली गुनहगार जुलेखा ही है। नाज़रीन, आपने दुनिया में 4 बच्चे जो मासूम थे दूध पीने की उम्र में, अल्लाह ताला के नेक बंदों के तरफ से गवाही दिया है, आपने समाअत किया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और नाज़रीन, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।